तो चलिए शुरू करते हैं। आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। दिखा। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। क्या बात कर रहे हैं? ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया की जो राइट विंग है उसमें खुशी है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। लेफ्टिस्टों के यहाँ मातम सा छाया हुआ है। अच्छा 15 minutes later. जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। बस हवा निकल गई। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं। अब कतर जैसे देश से हमारे 8 वेटरन नेवी वालों को प्रधानमंत्री मोदी ले आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बात आपने कही कि विदेशों में मोदी जी ने बचा लिया, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, और कहिए तो कोई अवार्ड भी घोषित करा दूं जनता की तरफ से, वो भी हो जाएगा। लेकिन मुझे याद आ रहा है मोदी तो नहीं आए, और वो पाकिस्तान में बैठा दाऊद इब्राहिम तो नहीं आया, और वो तमाम सारे विजय माल्यास तो नहीं आए जो देश का लाखों करोड़ रुपए लेके नाविका जी गायब फुर्र हो गए, नंगा करके नहला रहा है। उनको कब मोदी जी लाएंगे जब दुनिया में डंका नहीं देश में डंका बजेगा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लुटेरों को, इस देश के अपराधियों को अपने देश में वापस लिया है। काला धन ना लाए, अब वो छोड़ो, वो बात को देखा जाएगा, वो जो दूसरे दल आएंगे वो काला धन लाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी का काला धन है। तो मोदी जी क्यों लाएंगे भाई? मोदी जी तो लाने वाले नहीं, अब विपक्ष के लोग लेके आएंगे। 24 की जो सत्ता बनेगी वो विपक्षी लेके आएंगे काला धन, और 15-15 लाख नहीं, 10 साल में कुछ बढ़ गया है, अब 20-20 लाख आएगा। कवाली बेइज्जती। और कर्जा भी चुकाना है, जो 150 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने ले लिया है राम 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 करके, वो कर्जा लेके पता नहीं किसको दे दिया। भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं। नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। अब देख तू अब तू गया बेटा। वास्तविकता ये है कि आज यदि शिवाजी महाराज और राणा सांगा जीवित होते तो सबसे पहले अपने भाले से इसके नितंब पे वार करके कहते कि अरे नालायक, 300-400 साल पहले मर खप गए व्यक्ति पर बहस करके देश की जनता और आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने पर तुला है। हमारी संतानें, हमारी औलादों को तुमने देश छोड़ने पर मजबूर किया और दूसरे देश में उनको अपमानित करके जंजीरों से जकड़कर वापस भारत में धकेल दिया, और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे मुस्कुराते। तमिलनाडु में त्रिचुरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो ठीक है, वर्षी बैठ क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा, तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्त कैसे हो सकता है? तो वर्षी बैठ के हिसाब से क्वेश्चन कर देना चाहिए था। क्वेश्चन किया क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी इन्होंने कहा कि 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, एएसआई डिपार्टमेंट बना 1958 में। लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मैंने तुरंत निकाला कि एएसआई डिपार्टमेंट बना कब है भाई? क्या कह रहे हैं? एएसआई पहले नहीं था सर, अभी देखो एएसआई का प्रेजेंट भाई दोनों रेगुलेशन है, तो चलिए 58 के साथ 47 सुन तो लीजिए। एक्ट 58 में बना, और उसमें अमेंडमेंट जो पहला आया वो 1972। उससे पहले ताजमहल क्या था? बोलिए ना यार, अब सुनिए ना, ताजमहल क्या था छोड़ दीजिए, एएसआई डिपार्टमेंट 47 में नहीं था। गजब बेइज्जती है। वापस आते हैं, अब बात आती है हेट स्पीच की। वैसे तो आज बच्चों ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं उससे पूरी तरह से बीजेपी को एक आईना दिखाया गया है कि आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं उसको युवा पीढ़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। मुझे अपने घर जाना है। इसमें से 9 सवाल यही इशारा कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हम रोज नफरत की जिंदगी में जिए, ये नहीं चाहिए। क्या बात है सर। अब बात आती है कि किसने क्या किया। अरे भाई, हेट स्पीच किसने सबसे ज्यादा दी? एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, वो कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वो 600% बढ़ गई। और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होकर एक पिट्ठू की तरह काम करता है, हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मैंने शब्द इस्तेमाल किया और कठोर शब्द इस्तेमाल किया
क्योंकि ऐसे ही लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है बाईपास करके। और इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं उनके किस तरह के कंडक्ट रहे हैं, विपक्ष को 1-1 साल तक समय मत दो, हेट स्पीच को पूरी तरह से चलने दो ताकि घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। संबल पुलिस ने कहा था कि जिन्हें रंग से परेशानी हो वो होली वाले दिन घर से बाहर ना निकले। अरे झूठ बोल रहा है। ये सीईओ इतना बड़ा अधिकारी होता है और वो जिस तरह के ज्ञान बांटे जा रहे हैं, रंग अच्छा नहीं लग रहा, जहां रंग लगा है शरीर का वही हिस्सा कटवा दें। तो फिर तो यदि लोग जगह की आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो साथ में। ये उपदेश की भाषा राजकीय कर्मचारियों को बिल्कुल शोभा नहीं देती है। लेकिन विपक्ष ने बयान देने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ अब बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अमीश दुगन जी, आप अनुज चौधरी जैसे लफंडर के साथ खड़े हैं, मुझे कोई इसमें बहुत अचरज नहीं हो रहा है। दलाल जिसको आप लफंडर कह रहे हैं, पर जनता जो है वो उन पे फूलों की वर्षा कर रही है। आपका ये जो भाजपाई दक्षिण टोला का लोग है ना, जब रेपिस्ट गैंग रेपिस्ट तिहाड़ जेल से गुजरात जाता है ना, ये भाजपाई दक्षिण टोला का लोग फूल माला पहनाता है। आपका समाज ऐसा है। करवाली बेइज्जती। ये मोदी जी हैं, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं और अगर दम है तो रोक सको तो रोक के दिखा दो, रुकने वाले नहीं हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, सस्ती शायरी तो हमने बहुत सुनी, लेकिन सस्ती शायरी सुन के मजा नहीं आता ना, कुछ बढ़िया पढ़ के आया करिए। यहाँ लिख के आया करिए, पढ़ी लिखी ऑडियंस है, हर जगह वही सस्ती शायरी पढ़ना। आपने एक लाइन बोली जो असंभव को संभव कर दे। बिल्कुल, आज तक आजाद हिंदुस्तान में बेड़ियों और हथकड़ियों में भारतीय कहीं से नहीं आए थे। गजब बेइज्जती है। उस असंभव को संभव करने वाले नरेंद्र मोदी हैं और बेड़ियों और हथकड़ियों में लग के हमारे भारतीय तब आ रहे हैं जब मोदी जी ट्रंप के बगल में गलबहिया करके आए हैं। करवाली बेइज्जती। असंभव को संभव कर दे, असंभव को संभव कर दिया। पूछा गया अडानी पे सवाल, अमेरिका में कहते हैं ये व्यक्तिगत मामला है। ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे नहीं। इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते, व्यक्तिगत है। अरे जिगर के टुकड़े का मामला है तो व्यक्तिगत ही होगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। आलोक जी, देखिए, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर बन गया और उसका वहां पर सब कुछ हो गया। क्या बात कर रहे हैं? अब बीजेपी के लिए नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला संभल बनी है और यही संभल एजेंडा सेट कर रहा है बिहार में भी। आपके पास इसकी क्या काट है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं आपके वक्तव्य का समर्थन नहीं करता। राम मंदिर का लगभग अभी भी 60% काम बाकी है। हाँ, पॉलिटिकल इवेंट पूरा हो चुका है जिसमें ये नतीजा निकला कि अयोध्या की जो सीट थी फैजाबाद, वो भी हार गई बीजेपी, वो नतीजा निकला। अब बात आती है कि काट किसकी क्या है। हमारे पास इन चीजों की काट ढूंढने का समय होना चाहिए या विपक्ष के पास ये होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो। लेकिन आज दिक्कत यह है, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूं कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बोलिए सर। और यही है मोदी सरकार। आज हालत यह, कोरोना होता है तो हिंदू मुसलमान, तबलीगी जमात, फलाना ढिकड़ा, केवल 3 साल तक वो हिंदू मुसलमान के रूप में ज्यादा देखा गया। आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपया गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से। क्या बात कर रहे हैं? और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपया लोगों का डूबा उसको भुलवा देती। आपके पाले में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अबू आजमी जैसे कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही अच्छे शासक। सैयद इब्राहिम रसखान, जिसने लिखा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाहे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद कहावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछियां भर छाछ पर नाच नचाए, धूरी भरे अति सोहत श्याम जुतासी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजत पीरी कचोटी। भारत देश है जिसमें रसखान, एक मुस्लिम कवि, भगवान श्री कृष्ण की इतनी अलौकिक व्याख्या करता है कि आज तक भगवान श्री कृष्ण की ऐसी व्याख्या किसी ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं आता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिम्मत करके शो करो कि सनबोर सुल्लई, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, वो कहता है मैं गाय का मांस खिलाता और मोदी के जन्मदिन पर गाय के मांस की पार्टी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या किसी ने चर्चा आज तक? होली और दिवाली में दोनों समय में
हर एक समय में होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। चल झूठा। फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सोचो अपने दिमाग पर जोर डालो, होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कौन सी होली, कौन सा सिलेंडर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। जिसका मन करता है आलू से सोना बनाना, आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना बनाना और देश को विदेशी मुद्रा। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। भागलपुर में तो पेड़ भी सोना उगलते हैं। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। रमजान का पाक महीना चला, मैं भी हिंदू हूँ, आप किसी के त्योहार में रोक लगाओगे? सीओ की इतनी हैसियत कैसे होगी? वर्दी पहन के जब आप ये भाषा बोलेंगे और सीओ का समर्थन आप कर रहे हैं। करा है योगी आदित्यनाथ ने। देश के मुख्यमंत्री सबसे बड़ा झूठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नफरत के बीच में होते हैं। ये बेरोजगारी में बात नहीं करेंगे, ये महिला सुरक्षा में बात नहीं करेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश में दंगे फैले हैं, पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। लखनऊ में लाठीचार्ज होती है युवाओं पे, नंगा करके नहला रहा है। रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जब हिंदू मुसलमान होता है तब समर्थन करने निकल आते हैं। पहले भी तो मुख्यमंत्री ने कहा था उर्दू पढ़ाकर कश्मीला नहीं बनाना चाहते हैं युवा को। उत्तर प्रदेश के युवा, महिला, किसान, नौजवान जाग गए हैं और 2027 में बाबा की विदाई तय है। मोदी का झोला तय है, बाबा की विदाई तय है। सदन में बोल चुके हैं कि अब हमारी सरकार फिर बनने वाली है, 27 में हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। बाबा से कहिए अहंकार से बाहर निकले। अहंकार तो रावण के भी नहीं रहा, योगी आदित्यनाथ के भी नहीं रहेगा। गजब बेइज्जती है। ये हिंदुस्तान है, सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। चुनाव भी ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।